समर, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बेटा। मैं भी अपने घर और अपने परिवार से दूर नहीं रह पाता, पर जो भी फैसला लोगे बहुत सोच समझ कर लेना बेटा। और तू आके पढ़ेगा नहीं तो तेरे साथ तेरी माँ, उसकी डांस एकेडमी सब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि परिवार में कोई भी एक जन अगर आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाता है। और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा चाहे जितना भी आगे बढ़े, वो कभी भी अपने परिवार का हाथ नहीं छोड़ेगा। मम्मी, हमारे सपने। जिंदगी हर सपना पूरा करती है बेटा, पर अपने शर्तों पर। देख, अभी जिसने जो कहा सुना वो सब भूल जा, सब भूल जा। बस एक बात पे फैसला ले कि तेरा दिल क्या कहता है। अगर तेरा दिल कहता है कि हाँ तुझे ये नौकरी करनी चाहिए तो कर, और अगर कहता है कि नहीं करना चाहिए तो मना कर दे। जिंदगी का हर फैसला बस यहाँ से शुरू और यहीं पर खत्म। अनुपमा सही कह रही है बेटा। इंटरव्यू कल है समर, अच्छे से सोच लो। टेक अ डे, पर बिना सोचे कोई डिसीजन मत लेना। तो डिसीजन चाहे जो भी ले, ऐसे या वैसे, आई एम श्योर तू विनर ही बनेगा। शो तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो? घर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है, ऊपर से मैं ये सब अकेली कैसे हैंडल? चल अब चिंता छोड़ो और नाश्ता करो, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। और हाँ, जो भी फैसला ले वो तेरे बापूजी को फोन करके बता देना, उन्हें बड़ा गर्व होगा। हाँ जीजा जी है ना, मुझ अकेले पे गर्व करते करते बोर हो गए, तो आप लोग भी चांस दो ना। और तुम दोनों लड़ते हुए जरा भी अच्छे नहीं लगते हो, तो अगली बार से लड़ना नहीं। टोमेटो टोमेटो केचप, समर नंदिनी पेचप। मामा जी ये क्या है? पोएट्री। आजकल क्या है कि मुझे वो पोएट्री करने का वो लग गया है ना। अरे वो बिजली को छूने के बाद लगते ना, वो शौक। हाँ, मुझे पोएट्री करने का शौक लग गया है। किंजल नहीं आई बात? कल रात को एकदम थकी हुई आई थी, सो गई, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अभी तो ऑफिस का भी टाइम हो गया है, अभी तक कैसे? तुम्हारा ऑफ है क्या आज? धुलकिया ने तुम्हें छुट्टी कैसे दे दी? आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। गुड मॉर्निंग मम्मी। कुछ हुआ है क्या बेटा? ढोलकिया का फोन? वो तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, यस थैंक यू। ढोलकिया ने तुम्हें फोन क्यों किया? ये बताने के लिए कि ढोलकिया ने फॉर द सेम प्रोजेक्ट मुझे एज द प्रोजेक्ट हेड हायर कर लिया है। पर प्रोजेक्ट हेड तो किंजल है। थी, ढोलकिया ने किंजल को जॉब से निकाल दिया है।
क्या हुआ बेटा? जरूर कोई मेजर गुफा हुआ होगा, इसीलिए तो रातों रात ढोलकिया ने किंजल को जॉब से निकाल दिया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे जॉब से निकाला नहीं है, मैंने खुद ये जॉब छोड़ी है। मैंने वो प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया और वो ऑफिस भी। इट्स ओके किंजल, जब भी किसी को जॉब से निकाला जाता है ना, तब वो यही कहते हैं कि मैंने खुद जॉब छोड़ी है। मैंने भी बाहर ऐसे ही कहा था, मगर यहाँ तो हम सब अपने हैं। यहाँ तो तुम कह सकती हो कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, बट यू डोंट वरी किंजल, अब मैं वापस ज्वाइन कर रही हूँ तो आई मेक श्योर कि तुम्हें किसी ना किसी छोटी मोटी पोजीशन के लिए हायर कर ही लूंगी। नो थैंक्स, मैं अब उस ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। काव्या, मुझे लगता है तुम्हें भी वहाँ काम नहीं करना चाहिए। माय गॉड किंजल, इतनी जेलसी, तुम वो प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाए, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ढोलकिया ने मुझे बुलाया, उस बात पर तुम इतनी जेलस हो रही हो। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी जेलसी कंट्रोल करने की कोशिश तो करो किंजल। काव्या बिहेव। ये तुम अपनी लाडली बहू से क्यों नहीं कहते बिहेव? मैं तो आज के आज ऑफिस जाऊंगी, ढोलकिया के साथ मीटिंग करूंगी और वो जॉब ले लूंगी, फिर चाहे किसी को बुरा लगता है तो लगे, आई डोंट केयर। काव्या, काव्या, ये जॉब तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हुआ क्या है बेटा क्या हुआ है बताओ? सब बोले, हुआ क्या है बेटा? हाँ? कुछ नहीं मम्मी, काव्या सही कह रही थी, ऑफिस में मैंने मेजर ब्लंडर कर दिया, इसलिए मुझे जॉब से निकाल दिया। किंजल, ये झूठ बोल रही है। पर क्यों? सबके सामने नहीं बताया, तू जाके पता करके बात क्या है। हाँ, आई न्यू इट, आई सो न्यू इट, ढोलकिया को मेरी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी। ज्वाइनिंग के साथ साथ ही प्रोजेक्ट हेड, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, आई एम सो हैप्पी। बाकी सब मान भी ले, पर मैं नहीं मानती कि तूने ऑफिस में कुछ गलती की होगी। क्या तुझे काम से निकाला गया होगा? मां से मन नहीं छुपता बेटा। ढोलकिया ने कुछ किया क्या? मम्मी शुरू में अच्छा बिहेव करता था, मेरा मेंटोर बनने की कोशिश करता था, पर धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलता गया। मम्मी क्या किया उसने? उसने कुछ किया नहीं मम्मी, बट ऐसा कुछ नहीं जो समझाया जा सके, जो सीधे सीधे बुरा हो, पर उसके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आया मम्मी, लेकिन मुझे फील हुआ। वुमेन कैन फील, है ना मम्मी? मैं आपको समझा नहीं सकती मम्मी कि उसने क्या किया, लेकिन बहाने से बार बार पास बुलाता था, तेरी और उसकी निजी जिंदगी के बारे में बात करता था, अजीब नजरों से देखता था। आपको कैसे पता? ये कहानी में क्या, दुनिया की सारी औरतें जानती हैं। चाहे वो काम करने वाली औरत हो, गृहिणी हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़ी हो या बच्ची हो, औरत जिंदगी में कुछ सीखे ना सीखे, मर्द की नजर पहचानना जरूर सीख जाती है। मम्मी इतनी बुरी वाइब्स आती है ना उससे, जब भी आसपास होता है ऐसा लगता है कि अभी छुएगा, अभी टच करेगा। उसने कभी छुआ नहीं मम्मी, कभी बदतमीजी भी नहीं की, पर फिर भी लगा। बदतमीजी करने के लिए सिर्फ छूने की जरूरत नहीं होती। कुछ आदमी अपनी नजरों से ऐसी बदतमीजी करते हैं कि घिन आती है। दिन में 10-10 बार गंगा जल से नहा भी लो तो ऐसा लगता है कि उनकी मेरी नजर हमारे बदन से नहीं हटी है। बार बार अपनी वाइफ की सैड स्टोरी सुनाता था, कहता था कि वाइफ के साथ बनती नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। मेरे और तोशु के बारे में पूछता था मम्मी, मुझे कैबिन बुलाता था और उसकी आंखें हमेशा मेरे ऊपर ही रहती थी। शुरू में मैं मम्मी इग्नोर करती रही, फिर बाद में इग्नोर करना भी मुश्किल हो गया। वो पुश करता रहा,
मेरे साथ मीटिंग्स में, क्लब में चलो, मेरे साथ खाना खाओ, घर पे वाइफ नहीं है तो मैं लेट तक काम कराओ तो मेरे साथ रुक जाओ, तुम्हें फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाना चाहता हूँ। मम्मी मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने फाइनली रिएक्ट किया तो उसने कल पूरे ऑफिस के सामने तेरी बेइज्जती की, तुझे सबके सामने चिल्लाया, तेरे काम में बिना वजह नुक्स निकाले, कमियां निकाली, है ना? मम्मी मैं वो ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं कोई और ऑफिस जाऊंगी मम्मी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी जहाँ पे ढोलक क्या होगा। होगा मतलब दुनिया के हर ऑफिस में, दुकान में, बाजार में, गली में, सड़क में, बस में, ट्रेन में कोई ना कोई ढोलकिया तो होगा ही। तू जहां भी जाएगी किंजल, वहां तुझे एक ना एक ढोलकिया तो मिलेगा ही, जो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, जो जिंदगी में तमीज नहीं सीखेगा। तो मैं क्या करूं मम्मी? थप्पड़ मार, और अगर नहीं मार सकती तो बोल, और अगर बोल नहीं सकती तो लिख, शिकायत कर, आवाज उठा, शोर मचा। वो तुम लोग फोन पे, इंटरनेट पे क्या करते हो वो कर, कुछ भी कर किंजल, पर चुप मत बैठ, क्योंकि औरत की चुप्पी ऐसे मर्दों की ताकत होती, चुप्पी तोड़ो उनकी ताकत भी टूट जाएगी। मैं जानती हूँ औरत तमाशा करने से डरती है, तमाशा बनने से डरती है, सोचती है कि थोड़ा और सह लेती हूँ, शोर मचाऊंगी तो सुकून चला जाएगा। पर मैं कहती हूँ सुकून जाए तो जाए, सम्मान नहीं जाना चाहिए। और सम्मान के लिए अगर औरत खुद नहीं लड़ेगी तो उसके लिए कौन आके लड़ेगा? कोई भी नहीं। दुनिया में हर चीज की कीमत होती है बेटा, हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। इस लड़ाई की भी कीमत देनी पड़ेगी, पर सर उठा के जीने के लिए चाहे कोई भी कीमत हो, वो छोटी ही होगी। तू ऐसे डरेगी नहीं किंजल, तो तेरा कहीं भी आना जाना मुश्किल हो जाएगा, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे देख, मैं तो 25 साल इस घर की चार दीवारी में रही हूँ। जब मैं अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हूँ तो तू क्यों नहीं? तू तो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की है, पूरी दुनिया देखी है तूने। मम्मी प्लीज, मुझे ये बात यही खत्म करनी है। अगर ये बात यहाँ खत्म हो सकती ना किंजल, तो मैं शायद मान भी जाती, पर इस बात को खत्म करना तेरे हाथ में नहीं है। तू चाहेगी तो भी वो ढोलक के इस बात को खत्म होने नहीं देगा। वो ऑफिस में हर जगह पे तेरी बातें करेगा, तेरे काम को लेकर, तेरे चरित्र को लेकर हर तरह से तेरी बदनामी करेगा, और कल को शायद किसी और लड़की के साथ भी ऐसा करेगा। वो सब मैं नहीं जानती मम्मी, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है। आप प्लीज बाहर किसी से कुछ मत कहिएगा, ना पापा को, तोशु को, समर को, किसी को भी कुछ मत बताइएगा मम्मी। प्लीज काव्या को भी समझाइए कि वो वहां नहीं जाए प्लीज। मैं समझ सकती हूँ कि तेरे मन पे क्या बीत रही है। किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है, पर नहीं मम्मी प्लीज, मैं क्रांति नहीं करना चाहती, मैं रिबेल नहीं हूँ, मैं फाइटर नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ जो ऑफिस जाती है और सीधे अपने घर आती है और उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। मुझे अपने ऊपर सारी दुनिया का टेंशन नहीं चाहिए। एक बार ये बात फैल जाएगी ना तो मैं जहाँ जाऊंगी ये लेबल मेरे साथ जाएगा मम्मी। लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे, मेरे बारे में बात करेंगे, स्टोरीज बनाएंगे। नहीं मम्मी नहीं, मैं शांति चाहती हूँ, मुझे कोई जस्टिस नहीं चाहिए मम्मी प्लीज। अब शांत हो जा, बस बस थोड़ी देर सो जा। चल बेटा। मम्मी आप एकेडमी जाइए, आपको लोन का भी काम करना है ना। हाँ ओके, और प्लीज बाहर किसी से कुछ मत कहिएगा। तो ये सब चिंता छोड़, चल अब आँख बंद कर, सो जा थोड़ी देर। तेरा दुख भी समझती हूँ और डर भी, पर डर उसे होता है जिसके पास माँ ना हो। तेरी माँ अभी जिंदा है, कान्हा जी की कसम,
अगर इस ढोलकिया को खून के आंसू न रुला दिए तो मुझे माँ कहलाने का कोई हक नहीं। किंजल से कुछ बात हुई अनुपमा? हाँ, वो ऑफिस की वजह से टेंशन थी। अरे पर कुछ तो ऐसा। एक्सक्यूज मी, शायद भाभी को लेकर परेशान है। मैम, पानी। मैम, पानी। हाँ? पानी। हाँ। अरे नंदू, संभाल के कर। सॉरी आंटी, सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। मम्मी, हाँ? मम्मी वो बैंक से लोग आ गए, मैंने उन्हें कैफे में बिठा कर रखा है। अच्छा, मिस्टर शाह से कहना कि पेपर देख ले। अरे मम्मी, शाम को उनका बड़ा ऑर्डर है ना, तो वो मार्केट से सामान लेने गए। अभी कैसे जा सकते हैं ये? इन लोगों से मैं अकेले कैसे बात मम्मी, करूं? मैं हूँ ना, और नंदू क्लास संभाल रही है। चलिए ना आप। मिस्टर शाह या तोसू होते, उनको ये कागज की समझ। मम्मी, हमने तो उन्हें टाइम दिया था ना, और जरूरत भी हमारी है। हाँ, इन्हें कल नहीं बुला सकते? मम्मी, कल सैटरडे फिर संडे, अगर हम मंडे को लोन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो फिर पता नहीं लोन कब सैंक्शन होगा, कब डिसबर्स होगा। मैं अकेले। एक काम करने, बापूजी को वीडियो कॉल लगा, उनको कागज पढ़ के सुनाते ना। लगा ना? एक सेकेंड। मम्मी, फोन नहीं लग रहा है। फिर से लगा, वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है। मम्मी, वैसे भी लोन प्रोसीजर बहुत इजी, आप चलिए मेरे साथ। मैं मिस्टर शाह को पूछने कितने देर में आ रहे हैं। क्या? फोन नहीं उठा रहे वो। मैम, आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू कंप्लीट द पेपर वर्क। दैट्स इट। रेस्ट एवरीथिंग वी विल टेक केयर। सो इफ यू सबमिट द फॉर्म टुडे, इन दैट केस। आप प्लीज हिंदी में बात करेंगे? श्योर। देखिए, अगर आज हम पेपर वर्क कंप्लीट कर देते हैं तो अगले 4 से 5 वर्किंग डेज में लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा। आपको बस अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, इस जगह के पेपर्स जमा कर दीजिए, बस। जरा धीरे धीरे बोलिए ना, मैं समझ। हम ये प्रोसीजर मंडे को कर सकते हैं? डोंट वरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, जो भी हम बात कर रहे हैं सब कुछ पेपर पे होगा। एंड वी आर ए रेपुटेड बैंक सर, कोई फ्रॉड चिट फंड नहीं है। समर, कम यार, प्रतीक गिर गया है। फिर ये बच्चा भी ना। मम्मी, आप बैठिए, मैं आता हूँ। ओके। समर, मैम, देखिए, लोन देना हमारा रोज का काम है। अभी आप ही की गली में एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हमने लोन दिया है। डोंट वरी, जस्ट प्लीज साइन हियर। प्लीज साइन हियर। ये मैं वो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।